आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है ब्रोट पकना यह पतम लट अस नाव होत डॉक्टर इसरार तो यम सज गुमराही वाजह करे और बयान करे और वीडियोज तराए। तो ये है ओवैस साहब, जिनको लोग ओवैस सल्फी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको सल्फियत के साथ जोड़ना ये सल्फियत की तौहीन है। मुझे किसी सल्फी थॉट वाले आलिम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तमाम सल्फी थॉट के साथ वाबस्ता रखने वालों की इज्जत करता हूँ। जितने भी कश्मीर के अंदर सल्फी थॉट के बंदे बैठे हुए, मैं उन तमाम की कदर करता हूँ। मगर ये बंदा अजीब किस्म का आदमी है। इसको क्या बोलना होता है, क्या बोलता है, क्या करना होता है, किसके खिलाफ ये बोलता है, इसको कुछ पता भी नहीं है। मुझे लगता है ये बेचारा अकल से पैदल इंसान है। अब देखो बात किसके बारे में कह रहा है। डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों हजारों रहमतें नाजिल करे, उनको जन्नत का आला मुकाम अता करे, उनसे राजी हो जाए। मुझे नहीं लगता है जितनी कुरान और हदीस की खिदमत डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा ने की है, प्रेजेंट उतनी कोई कर रहा है। जितना असर उस बंदे के बयान में आज भी है, उतना कोई अपने बयान में नहीं रख सकता। और जितना मुतासिर लोगों को कुरान के साथ इस बंदे ने किया है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा इतना करेगा। जितना इम्पैक्ट उस बंदे की बात में है, मुझे नहीं लगता कि आज किसी के बात में उतना इम्पैक्ट है। लेकिन इस बंदे को, इस अकल के अंधे को कहाँ से समझ आए। ये गाड़ी के अंदर बैठा है, गाड़ी के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और सोशल मीडिया पे डाल रहा है। इसको लग रहा है कि मैं कोई तुर्रम खान हूँ। अबे अल्लाह के बंदे, सोच तो सही, तू किसके बारे में कमेंट पास कर रहा है, तू किसको गुमराह कह रहा है। वो सामने वाली शख्सियत कौन सी शख्सियत थी। मुझे तो ये लगता है कि आसमान को थूक मारने के बराबर है और वो थूक इसके चेहरे पे गिरती है। एक बात तो मुझे कन्फर्म हो चुकी है कि इसके दिमाग के अंदर बस एक कीड़ा बैठा हुआ है कि मुझे MBS को डिफेंड करना है और मुझे अहमद अल शरा को डिफेंड करना है। उन लोगों की वजह से इस्लाम को कितना नुकसान हुआ है, इस्लाम की इमेज कितनी डिफेम हो रही है। वो लोग इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी इसराइल के साथ सिक्योरिटी डील में लगे हुए हैं, लेकिन इस बंदे को उसकी परवाह भी नहीं है। इस बंदे के अंदर पता नहीं मुझे कहाँ से ये मेंटेलिटी आई हुई है। ये इंजीनियर भी है, इतना पढ़ा लिखा, मुझे तो लगता है ये अनपढ़ से बदतर है। इसको देख के मुझे कुरान की एक आयत याद आती है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलन तर्ज़ा अंकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यहूद और नसारा आपसे तब तक राज़ी नहीं हो सकते जब तक आप उनकी शरीयत को कम्प्लीटली फॉलो ना करोगे। यानी कि वो आपको इस्लामी शरीयत से निकाल कर अपनी शरीयत में दाखिल करना चाहते हैं, तब जाके वो राज़ी हो जाएंगे आपसे। और अल्लाह फरमाते हैं, या नबी जी कह दीजिए, अल्लाह की प्रेजेंट शरीयत ही कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है और यही असल हिदायत है, इसके बगैर दूसरी कोई हिदायत नहीं है। अगर ये इस बंदे को बात समझ आई होती तो ये MBS को और अहमद अल शरा को इस वक्त में डिफेंड न करता। इसके हिसाब से बस वही इस वक्त के वली कामिल है। बाकी जिन्होंने भी इस एशियन कंटिनेंट के अंदर कुरान और हदीस की खिदमत की है, वो इसके हिसाब से गुमराह है। जो अरब ममालिक के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो भी जिन शख्सियत से मुतासिर हैं इस एशियन कंटिनेंट के अंदर, उनको भी गुमराह कहता है। आपको पता नहीं है कि डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा ने हमारे दिलों के अंदर कौन सी जगह बनाई है। उसके कंसेप्ट की वजह से, उसके बयान की वजह से हम उसकी शख्स परस्ती नहीं कर रहे हैं। उनसे गलतियां हो सकती हैं, अल्लाह उसको माफ़ करेगा, लेकिन जितनी खिदमत कुरान और हदीस की उस बंदे ने की है, मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट एरा में उतनी कोई कर रहा है। कम से कम सोच तो ले, किसके बारे में तू पास कमेंट कर रहा है। इज्जत करना सीख भाई।